नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने टॉपिक शुरू किया था स्लॉग्स का, न्याय निगमन का। तो उसमें जो था कल हमने देखा था 4 प्रकार का होता है स्लॉग्स। अब उस 4 प्रकार में कल हमने पहला टाइप क्लियर किया था। वो 4 कौन कौन से टाइप मैंने आपको बताए थे, ऑल वाला, सम वाला, नो वाला और आपका सम नॉट वाला। ये 4 टाइप मैंने बताए थे। इसमें 4 में से कल वाली वीडियो में ऑल वाला टाइप पूरा कर लिया था। वो वीडियो आप देख सकते हैं और आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिख दे दूंगा जो कल की वीडियो थी ऑल वाली की। ठीक है, आज हमारा टाइप रहेगा कौन सा, सम वाला। तो आइए, समय आपका बहुत कीमती है, उसको वेस्ट ना करते हुए सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा टाइप इसमें आ गया सेकंड, कौन से, कुछ वाले, सम वाले। किससे डिनोट करते हैं इसको, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। किससे डिनोट किया जाता है इसको, आई से, और सभी को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। ठीक, स्टेटमेंट कथन दिए हुए होंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक कथन दिए हुए होते हैं और फिर उसके बाद 2 निष्कर्ष होंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा निष्कर्ष भी हो सकते हैं। उन कथन को ध्यान में रखते हुए हमें बताना होगा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, जैसे कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। सम, ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि सम बी आर सी, कुछ बी सी है। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है आपके, सम ए आर बी, सम बी आर सी। कल वाला जो टाइप था आपका ऑल वाला, उसमें तो कंटिन्यूटी का इफेक्ट पड़ता था कि यहाँ पे क्या था, बी पे खत्म है अगर पहला आपका स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट बी से शुरू होना चाहिए। लेकिन इस सम वाले में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बी पे खत्म है, अगर ये बी से शुरू नहीं भी है, सी से शुरू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्टेटमेंट के आधार पे हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, डायग्राम कैसे बनते हैं, एक से अधिक डायग्राम। लेकिन जो पहला डायग्राम, मेन डायग्राम हमारा होता है, वो केवल इसी पे आधारित होता है जो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो ये पूरा सेक्शन किसका हो गया, ए का। तो इसमें कुछ ए जो है वो बी है, यानी कि ये वाला जो पार्ट, वो ये कहना चाह रहा है कि ये कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। और दूसरा आपने कहा क्या, दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है, दूसरे कथन में कह रहा है कि कुछ बी सी है, सम बी आर सी। तो सम बी आर सी यहाँ पे आपका ये हो गया कि सम बी आर सी। पहला चित्र क्लियर हुआ। पहला चित्र जो बनेगा वो आपका स्टेटमेंट के आधार पे बनेगा और दूसरा चित्र जो हम बनाएंगे वो पॉसिबिलिटी के आधार पे बनाएंगे कि इसका एक संभावना और क्या बन सकती है। ध्यान से देखना इसका दूसरा चित्र। बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर इसका दूसरा चित्र नहीं बन पा रहा। जितना ज्यादा ब्रॉड सोचोगे उतना ही आंसर सटीक आएगा और चित्र भी बनता चला जाएगा। जब आप दूसरा चित्र बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग आपके स्टेटमेंट गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि इसका दूसरा चित्र कैसे बनेगा कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और सम बी आर सी, तो सम बी आर सी ये हो गए आपके कुछ बी सी है। तो क्या ये चित्र इन स्टेटमेंट के आधार पे गलत है क्या? उसने ये कहा है कि सम ए आर बी, तो इस चित्र में सम ए आर बी है, और इस चित्र में कह रहा है कि सम बी आर सी, तो इस चित्र में सम बी आर सी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट ये होता कि नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, फिर हम दूसरा डायग्राम नहीं बनाते। ठीक है, तो जितना अलग से सोचोगे उतना आंसर बिल्कुल सही आएगा इस वाले टॉपिक में। ये दोनों चित्र हो गए। कल मैंने एक बात बताई थी, हमारे निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वास्तविक वाले और एक संभावना वाले, यानी कि रियल और पॉसिबल। रियल के लिए क्या चाहिए, 100% श्योरिटी, यानी कि जो निष्कर्ष आपका वास्तविक होगा वो दोनों चित्रों में सही मिलना चाहिए। लेकिन जो निष्कर्ष आपका पॉसिबिलिटी वाला होगा वो अगर एक चित्र में भी वेरीफाई कर रहा है तो वो निष्कर्ष
सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कौन कौन से सही होते हैं। जैसे कि हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है पहला कि सम बी आर ए, कुछ बी ए है, यानी कि स्टेटमेंट का उल्टा, रिवर्स। स्टेटमेंट को रिवर्स कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह ये कहलाता है आपका सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट यानी कर्ता विधेय, तो सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि इन दोनों को आपस में रिवर्स कर दे तो वो हमारा निष्कर्ष कैसा होगा, सही होगा। ठीक है, और इसमें कौन सा सही हो सकता है, जैसे कि सम सी आर बी, कुछ सी बी है, कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। स्टेटमेंट का रिवर्स, उल्टा। अगर मैं ये कहने लगूं आपको, तीसरा निष्कर्ष ये दिया हुआ है आपका सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये आपको दिया हुआ है, कैसा होगा, कुछ लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, कैसा होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कथन जो है वो कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता, स्टेटमेंट कांट बी कंक्लूजन। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो इन स्टेटमेंट के ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ये बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चाहे वो कुछ भी दे रखा हो कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, क्या ऐसा होता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, लेकिन उनको सही मानना है। ठीक, तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ बिल्कुल सही मानना है, उसके आधार में निष्कर्ष बताने हैं। अब मैं आपसे ये कहने लगूं कि राम श्याम का पिता है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि राम श्याम का पिता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो क्या आप कंक्लूजन में मेरी ही बात को रिपीट कर दोगे कि राम श्याम का पिता है? कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हो कि श्याम राम का बेटा है। तो इसलिए ही जो आपको कथन दिया हुआ है वो कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर इसके निष्कर्ष में जैसे कि ये आ जाए आपका चौथा निष्कर्ष में बात करूं कि नो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो अगर चित्र से अगर देखो तो ये वाले ए जो है ये बी नहीं है, बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक कथन से कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो ये कैसा हो गया, आपका गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है स्टेटमेंट का रिवर्स ही सही होगा। और अगर ये कंक्लूजन जैसे दिया हो कि सम ए आर सी, कुछ ए सी है, और एक आपको दिया हुआ है सम ए आर सी इज पॉसिबल, दिखाई दे रहा है सभी को। उसके बाद कुछ ए सी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों निष्कर्ष मैंने लिखे, कुछ लोगों का आंसर आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि जिसने कल की वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, उसका कभी इस टॉपिक का आंसर गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, सम ए आर सी, ये आपका जो निष्कर्ष है कैसा है, ये निष्कर्ष है आपका वास्तविक, क्योंकि इसमें कहीं पे भी सपना संभावना इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो वास्तविक है। तो दोनों चित्रों में वेरीफाई करना चाहिए। तो सम ए आर सी हमें यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इस वाले चित्र जो मेन डायग्राम है उसमें तो नहीं मिल रहा, तो ये वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसी के तर्ज पे अगर मैं ये बात करूं कि सम ए आर सी इज पॉसिबल, यानी कि कुछ ए सी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया आपका, सकते यानी कि पॉसिबल। तो इसका मतलब ये आपका जो कंक्लूजन है कैसा है, ये जो निष्कर्ष है आपका पॉसिबिलिटी का है, संभावना का है। और संभावना के लिए कल मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि 50% श्योरिटी चाहिए। तो 50% श्योरिटी का मतलब किसी एक चित्र में सही मिल गया तो वो सही हो जाएगा। तो कुछ एसी हमें इस चित्र में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुल मिला के सीधी सी बात इतनी है कि अगर आपके सारे के सारे स्टेटमेंट
सम वाले हो, कुछ वाले हो, तो उसमें स्टेटमेंट का उल्टा सही होगा और इस पहले और तीसरे की पॉसिबिलिटी सही होगी। इसके अलावा और कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा जब सारे स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट होंगे। समझ में आया? आप इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट हमने दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कि सम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है। और दूसरा आपको दिया हुआ है कि सम मार्कर आर डस्टर, कुछ मार्कर डस्टर, कुछ मार्कर डस्टर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है दो स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। अब यहां पे मैंने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी, जो आपको समझाया था उसमें कंटिन्यूटी दी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, कुछ मार्कर पेन है, ये हो गया आपके मार्कर, दोबारा से देख लेते हैं चित्रों को। कुछ मार्कर पेन और कुछ मार्कर क्या है? डस्टर है। तो ये कुछ मार्कर आपके क्या हो गए? डस्टर हो गए, ठीक है। वही चित्र बन के आया ए बी सी वाला। अब ए बी सी की जगह क्या है? मार्कर पेन और डस्टर। दूसरा चित्र इसका कैसे बन सकता है? कुछ मार्कर पेन है और कुछ मार्कर डस्टर है। तो कुछ मार्कर ये हो गए आपके डस्टर, ठीक है। क्यों? ये डस्टर पेन से जुड़ जाएगा, उसने स्टेटमेंट में मना नहीं किया है। अगर स्टेटमेंट एक और दे देता कि कोई डस्टर पेन नहीं है तो फिर ये बनकर नहीं आता। समझ में आ रहा है? अगर एक स्टेटमेंट और होता, आप कहोगे सर ये तो दो स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट और होता, जैसे कि ये होता कि कुछ डस्टर जो है वो आपकी इंक है, तो कुछ डस्टर इंक है, तो ये इंक इस तरीके से यहां पे जुड़ जाता, इस तरीके से। और दूसरे चित्र में कैसे जुड़ता? इंक जो है डस्टर के साथ साथ इस मार्कर और पेन से इस तरीके से जुड़ जाता है, यहां पे आ जाता आपका इंक, अगर एक स्टेटमेंट और होता, ठीक है। यानी कि जो भी आपका ये जुड़ता चला जाएगा पहले चित्र में, वो दूसरे वाले में सबसे जुड़ेगा, बशर्ते आपका स्टेटमेंट गलत ना बैठ रहा हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यही दूसरा चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है। बनाना इंपॉर्टेंट का मतलब अपने दिमाग में रखना कि ऐसा भी हो सकता है। चित्र तो एक ही बनेगा जो मेन डायग्राम। समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन आपको दिया हुआ है कि सम डस्टर आर मार्कर, कुछ डस्टर मार्कर है, कुछ डस्टर मार्कर है। बताओ कि कैसा होगा? आंसर आ गया होगा सभी का। कुछ डस्टर मार्कर, दूसरा वाला स्टेटमेंट उसको रिवर्स करके लिख दिया, कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि सम डस्टर आर पेन, कुछ डस्टर पेन है। तो बताओ जी कैसा होगा? कुछ डस्टर पेन है। यहां पे देखो ये निष्कर्ष जो है आपका कंक्लूजन कैसा है? वास्तविक की संभावना वाला वास्तविक है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी सकना संभावना इस तरीके के वर्डों का यूज नहीं हो रहा। तो ये निष्कर्ष आपका कैसा हो गया? वास्तविक। अब जब वास्तविक हो गया तो दोनों चित्रों में वेरीफाई होना चाहिए, दोनों में सही मिलना चाहिए। तो
तो कुछ डस्टर पेन हमें इस चित्र में तो मिल रहा है, कुछ डस्टर पेन, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा। ये कैसा हो गया? गलत। अगर इस निष्कर्ष की जगह क्या होता? इस निष्कर्ष की जगह अगर ये होता कि कुछ डस्टर के पेन होने की एक संभावना है, कि सम डस्टर बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, तब कैसे हो जाएगा ये? तब सही हो जाता, क्योंकि पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष किसी एक चित्र में अगर सही हो तो वो सही होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल था, इसके लिए दोनों निष्कर्ष दिए हुए थे, तो इसमें पहला सही आ गया। आंसर देने का तरीका, अगर केवल दो निष्कर्ष दिए हुए होंगे तो आंसर देने का तरीका वो ऊपर लिख के देगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? केवल पहला अनुसरण करता है, और केवल पहला अनुसरण कहाँ लिखा हुआ है? ए पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखो एक चीज, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है सभी को? ध्यान से। इस ऑप्शन नंबर सी में है या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ये वाला ऑप्शन हम ए कब देंगे? जब दो निष्कर्ष में से पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कब देंगे? जब हमारा दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी कब देंगे? जब हमारे दोनों ही निष्कर्ष गलत होंगे। और ऑप्शन नंबर ई कब देंगे? जब हमारे दोनों निष्कर्ष सही होंगे, बोथ कंक्लूजन जो है ट्रू होंगे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी कब देना है? या वाली कंडीशन दोस्तों ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, जो डेफिनेशन है, जो रूल है, उनको लिख के चलना, नोट्स प्रॉपर बनाना। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे आपको सारी चीजें मिल रही है। उसके नियम है तीन आपकी कंडीशन है। ये कंडीशन कब की है? कि हमें आंसर कब देना है, कौन सा? इधर फर्स्ट और सेकंड फुल, यानी कि या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। ये आंसर हमें कब देना है? तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन में निष्कर्ष दिए होंगे, सबसे पहले उनका गलत होना चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए स्टेटमेंट के आधार पे। ठीक है। अब आप कहोगे जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर आप ये क्यों नहीं लगा रहे? डी। तो अभी देखो आगे उसके साथ दो कंडीशन और भी हैं। सेकंड कंडीशन, जो दो निष्कर्ष, क्योंकि जो दो निष्कर्ष क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कभी कभी किसी सवाल में आपके चार निष्कर्ष दे देते हैं, तो जरूरी नहीं कि चारों में लगेगी, किन्हीं दो में एरर लग सकती है, किन्हीं दो में इंटर की कंडीशन लग सकती है, या तो वाली। जो दो निष्कर्ष गलत होंगे उनके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय एक समान होने चाहिए। ठीक है। अब कर्ता और विधेय मैंने अभी बताया था आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? ये क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट, और ये क्या कहलाता है? प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? आई ओ AO, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बन जानी चाहिए। आई ओ AO। ठीक। आई से हम किसको डिनोट करते हैं? कुछ को, यानी कि सम को। ठीक। कल वाली वीडियो में देख लेना। ई को हम किससे डिनोट करते हैं? नो को, कोई नहीं को। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आई को सम यानी कुछ, ओ को सम नॉट कुछ नहीं, ए को सभी यानी कि ऑल, और ओ से किसको डिनोट किया जाता है? सम नॉट कुछ नहीं। यानी कि एक निष्कर्ष में तो लिखा होना चाहिए कुछ, और एक में लिखा होना चाहिए कोई नहीं। एक में लिखा होना चाहिए कुछ और एक में कुछ नहीं, या फिर एक में होना चाहिए सभी और एक में होना चाहिए कुछ नहीं। ध्यान से देख लेना इन तीनों कंडीशन को। अगर ये तीनों कंडीशन
फॉलो हो रही हैं, तो फिर उसका आंसर हम ये नहीं लगाएंगे कि दोनों गलत हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला अनुसरण करता है या दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, इसको नोट करते चलना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है कंडीशन। वो तीनों कंडीशन हमने देखी अभी कि आइदर यानी कि इधर वाली या तो फर्स्ट या सेकंड का अनुसरण करता है, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यही दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट और इसका चित्र आपने बना लिया कि कुछ मार्कर पेन है और कुछ मार्कर डस्टर है, चित्र बन गया। दूसरा चित्र कैसे बन सकता है कि कुछ मार्कर पेन और कुछ मार्कर डस्टर, यानी कि डस्टर आपके पेन भी हो सकते हैं, मना नहीं किया गया है। कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है जैसे कि आपका some duster are pen, कुछ डस्टर पेन है। और दूसरा आपको डिस्कस दिया हुआ है नो डस्टर इज पेन, यानी कि कोई डस्टर पेन नहीं है। ये इंग्लिश में लिखा गया, इतना समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम डस्टर आर पेन और दूसरा निष्कर्ष है नो डस्टर इज पेन, यानी कोई डस्टर पेन नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट कंक्लूजन पे, क्या लिखा हुआ है, सम डस्टर आर पेन। कैसा निष्कर्ष है ये है आपका वास्तविक। कैसा निष्कर्ष है, वास्तविक। तो वास्तविक में क्या होता है, दोनों चित्रों में सही मिलना चाहिए 100% श्योरिटी। तो कुछ डस्टर पेन हमें इस चित्र में तो दिखाई दे रहा है, क्या इसमें डस्टर पेन है, क्या नहीं है, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है कोई डस्टर पेन नहीं है, कोई डस्टर पेन नहीं है, नो डस्टर इज पेन। तो पहली बात तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलेगा, गलत हो गया। दूसरी चीज चित्रों में वेरीफाई करके देखो, कोई डस्टर पेन नहीं है, यहाँ तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी डस्टर पेन नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में तो डस्टर पेन हो गया और ये निष्कर्ष कैसा था, वास्तविक। अब वास्तविक है तो दोनों चित्र में सही मिलना चाहिए, इसमें मिल नहीं रहा, तो ये भी कैसा हो गया आपका गलत। अब ये यही पे बच्चे गलती करते हैं अधिकतर कि दोनों गलत आ गए, तो ऑप्शन नंबर डी लगा के आ जाओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, यही पे गलती होती है। मैंने अभी 3 कंडीशन बताई थी, वो 3 कंडीशन जब भी आपके 2 निष्कर्ष गलत हो, जब भी आपके 2 निष्कर्ष गलत हो तो वहां पे आपको ये चेक करना होगा कि कहीं ईदर यानी कि या तो वाली कंडीशन तो नहीं बन रही। जैसे कि पहली कंडीशन क्या लिखाई थी, बोलो, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। तो हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन कैसे हैं, निष्कर्ष कैसे हैं, गलत है, दोनों के दोनों गलत हो गए कि नहीं हो गए। पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, जो हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि जो 2 निष्कर्ष गलत हुए हैं उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डस्टर पेन, और यहाँ पे क्या है आपका डस्टर पेन। ये चेंज हो सकते हैं कि यानी कि पेन यहाँ आ जाए और डस्टर यहाँ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होने क्या चाहिए, डस्टर पेन और डस्टर पेन। ऐसा नहीं कि एक पे डस्टर पेन हो जाए और एक में डस्टर और मार्कर हो जाए, तो फिर कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन होने को दोनों ही चाहिए। समझ में आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन हमारी ये थी कि आई ओ ए ओ इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बन जानी चाहिए। आई से हम किसको डिनोट करते हैं, कुछ से, और ई को किससे डिनोट किया जाता है, कोई नहीं यानी नो से। आई को सम से यानी कुछ से, ओ को सम नॉट से, तो और ए को ऑल से, सभी से, और ओ को सम नॉट से। तो इन तीनों में से कोई कंडीशन बन रही है क्या, देखो ये पहला वाला जो आपका कंक्लूजन है किससे शुरू हो रहा है, कुछ से, तो किससे डिनोट किया जाता है इसको, आई से। और नो वाला किससे डिनोट होता है, ई से, तो ये ई की कंडीशन, आई ई की कंडीशन भी बन गई। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला अनुसरण करता है या दूसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हम क्या दे देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको ही हमें इम्प्रूव करना है। वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है हमारा
टाइप थर्ड, सबसे पहले हम इनको अलग अलग समझ रहे हैं और जब हमें अलग अलग समझ में आ जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं बहुत। टाइप थर्ड आपका क्या है? टाइप थर्ड है आपका नो वाले, टाइप थर्ड है आपके नो वाले, यानी कि कोई नहीं। किससे डिनोट किया जाता है इसको? बताओ जल्दी से। इसको डिनोट किया जाता है ई से। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको दिया होगा नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दिया हुआ है नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए, दो से ज्यादा भी दे सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले चित्र। कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ये बीच में आ गया कॉस का साइन। कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी सी नहीं है, तो कोई भी ये आपका सी नहीं है। इस तरीके से चित्र। और दूसरा कैसे बनेगा? वही पॉसिबिलिटी के आधार पे, कोई ए बी नहीं है और कोई भी बी जो है वो आपका सी नहीं है। लेकिन ए तो सी हो सकता है, उसके लिए मना थोड़ी ना किया उसने। अगर वो एक स्टेटमेंट में ये और लिख के दे देता कि नो ए आर सी, तो फिर दूसरा चित्र बनता ही नहीं। इसलिए दूसरा चित्र बनाना जरूरी, मतलब आपको अपने मन में रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसके कंक्लूजन कौन कौन से सही होंगे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों टाइप लगभग सेम है। इसमें भी क्या होगा? आपका स्टेटमेंट का उल्टा कंक्लूजन सही होगा। जैसे कि नो बी इज ए, बिल्कुल सही है, यानी कि कोई बी ए नहीं है। ये कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। सेकंड दिया हुआ है आपको नो सी इज बी, कोई सी बी नहीं है। ये भी कैसा होगा? सही होगा। स्टेटमेंट को रिवर्स उल्टा करके लिख दिया है। अगर ये कह दिया आपको कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, बहुत लोगों ने आंसर लगा लिया होगा तुरंत। कैसा होगा ये निष्कर्ष? बोलो। गलत होगा। क्यों जी? क्योंकि ये क्या है? स्टेटमेंट, कथन नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ये कैसा होगा आपका? गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये कथन है और कथन कभी निष्कर्ष नहीं होता है। कथन कभी आपका निष्कर्ष नहीं होता है। और अगर ये कहने लगे यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट और दिया हुआ है, जैसे कि सम ए आर सी, कुछ ए सी है, और एक और दिया हुआ है सम ए आर सी इज पॉसिबल, यानी कि कुछ ए बी हो सकते हैं। तो ये कैसा होगा आपका? ये भी बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सॉरी, यहाँ पे भी है कि कुछ ए सी हो सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ ये रियल केस है, ये वास्तविक है, ये संभावना वाला है। तो वास्तविक है तो दोनों चित्रों में सही मिलना चाहिए। तो कुछ ए सी है, यहाँ तो मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा, इस वजह से कैसा हो गया? गलत। और यहाँ पे क्या है? सम ए आर सी इज पॉसिबल, यानी कुछ ए सी हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही, हो सकते हैं लेकिन है नहीं। तो है वाली बात कैसी हो गई? रियल वाली बात गलत हो गई। हो सकते हैं, संभावना है, लेकिन है नहीं, तो इस वजह से ये गलत और ये सही हो गया। ये आपका था कौन सा? तीसरा टाइप। ठीक है, बस अंतर ये समझ लो, इसमें अंतर क्या है सेकंड और थर्ड में। सेकंड वाला जो ये आपका दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट का उल्टा सही होगा, स्टेटमेंट का रिवर्स करके लिख देगा तो वो सही होगा, और पहले और तीसरे की पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो ए और बी के बीच में साइन लगा हुआ है, इस साइन को हेडिंग बना के लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना कि इस साइन को हेडिंग बना लेना और इसमें लिखना कि ये चिन्ह जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा होगा, चाहे वो ए बी हो या बी सी हो, ये चिन्ह जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा होगा उनमें कभी कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा।
होगा, ठीक है, चाहे वो बात रियल की करे या पॉसिबिलिटी की करे। जो बात मैंने बोली उसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे कि अगर आपके निष्कर्ष में ये आ जाए, इसी का निष्कर्ष है कि इसके निष्कर्ष में आपका ये आ जाए कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और दूसरा आ जाए सम ए आर बी इज पॉसिबल, यानी कि कुछ ए बी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सम हमेशा पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। मैंने अभी अभी डेफिनेशन बताई कि ये साइन जिनके बीच में लगेगा उनमें कभी कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा, चाहे वो रियल का हो या पॉसिबिलिटी का हो। तो देखो, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो ये बात कैसी हो गई? गलत, क्योंकि ए और बी के बीच में ये साइन आ रहा है। कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये भी कैसा हो गया? गलत, क्योंकि ये साइन आ रहा है। कहने का मतलब जब ए का बी से कोई संबंध नहीं है तो संभावना भी नहीं हो सकती। इसने साफ साफ कह दिया कि कोई ए बी नहीं है तो हो भी नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो, पॉसिबिलिटी यहाँ पे आके गलत हो जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक टाइप बचा है आपका, कौन सा? इसका टाइप बचा हुआ है टाइप 4 सम नोट वाला, वो भी इसी की तरह है। नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप 4 को बताऊंगा और इन चारों टाइप के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो जो है वो समझ में आ रही है, जो चीजें जो टॉपिक है वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं